जय हिंद। साथियों, जो हम लोग के मंसूबे थे, सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। क्योंकि सुनने में आ रहा था, बहुत से यूट्यूबर लोग जो बता रहे थे कि अप्रैल महीने में, मार्च महीने में वेतन बढ़ेगा, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिल पा रही है। और लोग कह रहे हैं कि मई में, 15 मई को लखनऊ इको गार्डन में धरना दिया जाएगा। देखिए साथियों, हम लोग धरना देते देते थक गए हैं। अभी हम लोगों का धरना करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। कि देखिए, हाल ही में सहारनपुर में जो धरना पैदल मार्च का करना था, शामली से लेकर दिल्ली तक, वो भी असफल रहा, क्योंकि सरकार परमिशन पैदल मार्च की नहीं दी। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि हम लोग इतनी उम्मीदें लगाए थे कि इस बार हम लोग का पैदल मार्च का जो धरना है यह सफल होगा। लेकिन सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या सोचती है कि हम लोगों को पैदल मार्च की परमिशन नहीं दी। साथियों, हम लोग कई बार लोग कहते हैं कि हम लोगों की संख्या बल सरकार को दिखाना है, और सरकार जब संख्या बल देखेगी तो हम लोगों को वेतन में बढ़ोतरी करेगी। लेकिन साथियों, हम लोग कई बार विगत कई वर्षों से हम लोग धरना पे धरना देते आए, लेकिन सरकार इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर अपने तरफ से नहीं की कि चौकीदारों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर इस बार धरने की मुहिम छिड़ चुकी है कि लोग 15 मई को लखनऊ में धरना देंगे। देखिए, मैं धरने का कभी विरोध नहीं करता, मैं हमेशा समर्थन करते आया हूं। लेकिन सच्चाई यही है साथियों कि धरना देने से अब हम लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास हर एक लिस्ट जारी है। सरकार जब भी कोई बात करती है तो वह 68,000, 66,000, 70,000 चौकीदारों की बात आखिर कैसे कबूल करती है। उसको पता है कि सरकार को हर चीज पता होती है कि हमारी इस विभाग में कितनी किसकी जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर सरकार पहले ही से सरकार को पता है कि हमारे इतने ग्राम प्रहरी हैं, तो वह वेतन सरकार अपने मर्जी से बढ़ा दे तो ठीक है। लेकिन उम्मीद नहीं लग रहा है कि सरकार हम लोगों का वेतन अपने मर्जी से 4-2 हजार सरकार बढ़ा भी सकती है। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो बार बार कोर्ट के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, जो न्यायालय है उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि ये लोग कोर्ट में नहीं गए होते तो सरकार वेतन बढ़ा दी होती। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब दुनिया में कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वह न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाता है। हर जिले में जगह जगह पे एक कोर्ट होता है। जब इंसान को कहीं भी किसी भी प्रकार से असुविधा महसूस होती है, उसको बातों को सुनी नहीं जाती है, अनसुना कर दिया जाता है, तो वह कोर्ट के शरण में जाता है। क्योंकि जो कोर्ट जब नहीं हुआ था उसके पहले हम लोग बहुत धरना दे लिए, बहुत प्रदर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी सरकार ने वेतन बढ़ाने का थोड़ा भी अपने मन में इरादा नहीं जताया कि चौकीदारों का वेतन बढ़ा दिया जाए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग
जो कोर्ट है, कोर्ट जिस दिन न्याय करेगी उसी कोर्ट के हिसाब से हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी अच्छा होगा। लेकिन अभी ये नहीं बताया जा सकता कि यह फैसला कब तक आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, भले लेट सही, मगर इसका फैसला जब आएगा तब आप लोगों को अच्छा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, कितने लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हमेशा कोर्ट का विरोध करते हैं, राजू शुक्ला का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचिए कि आज तक कोर्ट नहीं हुआ था, धरना बराबर निरंतर होता रहता था। हर 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कहीं ना कहीं धरना होता ही रहता है, और जिले में, कई जिलों में हर महीने धरना होता है, मीटिंग होती है। लेकिन जो हम लोगों का मांग पत्र है, क्या वह सरकार तक पहुंच पाती है या उसे बीच में ही नष्ट कर दिया जाता है? तो सोचने की बात है साथियों। अब हम लोग कोर्ट के ऊपर टिप्पणियां करें, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करें कि कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकती है। देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन कोर्ट का आर्डर आएगा उसी दिन चौकीदारों के घर में खुशियां आएंगी, चेहरे पे मुस्कान आएगी। साथियों, मैं कोर्ट पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है। यदि कोर्ट पर भरोसा नहीं होता, कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, तो आज प्रभु श्री राम जी का अयोध्या का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। वह कोर्ट के आदेश पर उस पर निर्माण कराया गया, और आज प्रभु श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। आज उसी कोर्ट का देन है, और उसी बाबा साहब के संविधान जो बनाए गए हैं, उसी संविधान के आधार पर हर एक कार्य होता है। आप लोग किसी के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज अपने मन में कई दिनों से विचार कर रहा था, इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, और आज मैं सोचा कि भाई अब उस समय आ गया है कि जरूर कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को संदेश देना चाहिए, ताकि जो लोग कोर्ट का विरोध करते हैं वह कोर्ट का विरोध ना करके, जो हमारे भाई 1486 याचिकाकर्ता हमारे लवकुश तिवारी और राजू शुक्ला व अन्य जितने भी भाई हैं जो मुकदमे में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन निरंतर अपनी सहयोग राशि देते हैं, और निरंतर वकील साहब से हमारे राजू शुक्ला बड़े भाई वार्तालाप भी करते रहते हैं, और जो कुछ निकल के आता है उनके सामने वो चीज आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से बता दिया करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक तो हम लोग धरना ही तो देते आए हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है अपना 2000, 2500, 3000 हर एक काम छोड़कर उस धरने को सफल बनाने के लिए जाता है, लेकिन वहां से सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। साथियों, हाँ, ये बात है जरूर कि हमारा धरना देने से हम लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती है, हौसले बढ़ते हैं, एक दूसरे की पहचान कर पाते हैं कि हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं, ये फला जगह के हैं, ये फला जगह के हैं। तो धरना भी करिए, लेकिन आप ये सोचिए कि धरने से अच्छा वेतन हो जाएगा, तो ये कदापि नहीं हो पाएगा। धरना जो होता है, धरने से आपको एकता, एकजुटता, ये सब दिखाई देता है।
लेकिन और वही धरने में व्यक्ति जाता है जो बराबर निरंतर जाता रहता है, और जो लोग घर पे बैठे रहते हैं वो कभी धरने में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी वेतन बढ़ेगा आप लोगों का, वह सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब इस पे फैसला लेगी, हमारे जज साहब इस पे फैसले सुनाएंगे, उसी के आधार पर हम लोगों को वेतन मिलेगा। अन्यथा सिर्फ धरने की वजह से हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें, और जो फैसला आना होगा वह कोर्ट से फैसला जो आएगा अच्छा ही आएगा, उस पे आप लोग भरोसा करिए, और उसी के द्वारा हम लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी और एक अच्छा वेतन वृद्धि होगा। जय हिंद।